हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने होम्योपैथिक फार्मेसी के बेसिक ओरिएंटेशन की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी हमने पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी को कंप्लीट करते हैं। स्पेशली इस लेक्चर में हम ड्रग को कंप्लीट करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम मेडिसिन और रेमेडी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग, सबसे पहले हम ड्रग पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन में कौन से ऑफेरिज्म में ड्रग के बारे में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑफेरिज्म नंबर 19 to 23 एज वेल एज 105 to 116 में ड्रग के बारे में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने इंफॉर्मेशन दी। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ड मीनिंग ऑफ ड्रग। द वर्ड ड्रग इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज ड्राउग विच मीन्स द ड्राई हर्ब। ड्रग जो है फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है ड्राउग विच मीन्स द ड्राई हर्ब। ड्रग का मतलब होता है ड्राई हर्ब। आगे बढ़ते और जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन: drug is a therapeutic agent prepared by pharmaceutically from the standardized drug substance according to rules and regulation of pharmacopoeias, which is sufficiently capable of affecting the sensation, function, and even the structural changes, may be even cause of the death if continue for the sufficient time and doses. ड्रग जो एक थेरापेटिक एजेंट है जिसे हम फार्मास्यूटिकली बना सकते हैं बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फार्माकोपियाज, जो क्या कर सकते हैं अपने शरीर में, जो अपने बॉडी में जो एहसास और जो प्रोसेस चलते रहते हैं, जो काम चलते रहते हैं, उस पर असर भी डाल सकती है और साथ ही साथ वो हमें अपने शरीर में बदलाव भी ला सकती है अगर हम उसे ज़्यादा समय तक ले रहे हैं तो, और वो अपने बॉडी को किल भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर हम उसे ज़्यादा समय तक ले रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पोटेंटाइज ड्रग इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में 3 टाइप्स रहते हैं पोटेंटाइज ड्रग के, जैसे कि फर्स्ट इज मदर टिंचर, सेकंड इज मदर सॉल्यूशन, थर्ड इज मदर सब्सटेंस। अब हम एक के बाद एक की डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मदर टिंचर की डेफिनेशन। First is mother tincture. It is the drug pharmaceutically prepared from the drug substance of vegetable and animal kingdom by the using the strong alcohol as a vehicle or solvent by the process of immersion, maceration and percolation. मदर टिंचर में हम जो भी ड्रग बनाते हैं by the using the drug substance of vegetable kingdom and animal kingdom by the using the strong alcohol by the following 3 process: इमर्शन, मैसेरेशन एंड परकुलेशन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैसेरेशन एंड परकुलेशन हमें डिटेल में दिया हुआ है और वो हमें अक्सर एलएक्यू के वास्ते पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मदर सॉल्यूशन। सेकंड इज मदर सॉल्यूशन। इट इज द ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस ऑफ मिनरल एंड केमिकल सोर्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल और aqueous solvent by the process of dissolving in alcohol or purified water or exposing as the case may be. मदर सॉल्यूशन में हम ड्रग प्रिपेयर करने के वास्ते ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट कर सकते हैं मिनरल सोर्स या केमिकल सोर्सेज से, और बाय द यूजिंग द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल हम ड्रग बना सकते हैं। मदर टिंचर में हम क्या कर रहे थे, वेजिटेबल किंगडम या एनिमल किंगडम में से ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट कर रहे थे और यूजिंग द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एज ए व्हीकल हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे थे। पर मदर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मिनरल या केमिकल सोर्सेज से, बाय द यूजिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मदर सब्सटेंस। थर्ड इज मदर सब्सटेंस। इट इज द ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस ऑफ एनी सोर्स इनसोल्यूबल इन लिक्विड व्हीकल एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैचुरेशन विद द शुगर ऑफ मिल्क। अब तक हमने क्या देखा, मदर टिंचर में हम काय से ड्रग प्रिपेयर कर रहे थे, वेजिटेबल या एनिमल किंगडम में से। मदर सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि हम मिनरल किंगडम और केमिकल सोर्स से हम ड्रग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम मदर सब्सटेंस में हम कोई भी सोर्स से हम ड्रग प्रिपेयर कर सकते हैं, पर उसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो इनसोल्यूबल रहना चाहिए लिक्विड व्हीकल में, और हम एज ए सॉलिड व्हीकल यूज कर सकते हैं मदर सब्सटेंस बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैचुरेशन। ट्रैचुरेशन हम अक्सर शुगर ऑफ मिल्क के साथ करते हैं अगर हमें कोई ड्रग प्रिपेयर करना है तो।
हम ट्रैचुरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगरीज ऑफ ड्रग एज पर द मॉडर्न फार्मेसी। मॉडर्न फार्मेसी के अनुसार ड्रग को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूरोस्टिमुलेटिंग ड्रग, सेकंड इज नार्कोटिक ड्रग, थर्ड इज एनाल्जेसिक ड्रग, फोर्थ इज एनेस्थेटिक ड्रग, फिफ्थ इज इनहेरेंस ड्रग, सिक्स्थ इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, सेवंथ इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये 7 कैटेगरीज एज पर द मॉडर्न फार्मेसी के अनुसार ड्रग को कैटेगराइज किया गया था। Drug can be prepared from both natural and synthetic source and hence can be classified into organized drug and unorganized drug। अब तक हमें ये तो पता चल गया है कि हम ड्रग को नेचुरल सोर्स या सिंथेटिक सोर्स से भी बना सकते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में उसे क्लासिफाई किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रूड ड्रग मीन्स रॉ फॉर्म और नेचुरल फॉर्म ऑफ द ड्रग्स। जो भी ड्रग हम बनाते हैं वो क्रूड फॉर्म में ही सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में उस ड्रग में से जो प्रॉपर्टी रहते हैं लेटेंट प्रॉपर्टी बाय द पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम उसे निखारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्रिवेशन ऑफ ड्रग्स। द एब्रिवेशन ऑफ ड्रग कंटेन 2 पार्ट। जो भी ड्रग हम लिखते हैं उसके 2 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट इज रूट एंड सेकंड इज एक्सटेंशन। फर्स्ट इज रूट। रूट क्या रहता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इट इज यूज टू इंडिकेट वेयर द ड्रग कंटेन ओनली 1 पार्ट। ड्रग को एक ही पार्ट कंसिडर करना पड़ता है जिसे हम रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स का BO और कॉस्टिकम का CAUST। आगे देखते हैं एक्सटेंशन मतलब क्या रहता है। एक्सटेंशन इट इज यूज टू इंडिकेट द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्रग। एक्सटेंशन मतलब जो ड्रग का सेकंड पार्ट रहता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्ब फॉर कार्बोनिका, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बराइटा कार्ब और कैल्केरिया कार्ब। बराइटा क्या हो गया उसका रूट हो गया और एक्सटेंशन क्या हो गया उसका कार्बोनिका। इंडिका जैसे कि कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस क्या हो गया उसका रूट हो गया, इंडिका क्या हो गया उसका एक्सटेंशन हो गया। ब्रायोनिया क्या हो गया उसका रूट हो जाएगा और अल्बा क्या हो जाएगा उसका एक्सटेंशन हो गया। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।